हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 10, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 6 दिसंबर 2017 तृतीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रम। आपका अगला प्रश्न, तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौते को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, WTO। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे? तो दोस्तों इसमें 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों पंजाब बिल्कुल सही है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों इसमें तमिलनाडु नहीं है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। आपका अगला प्रश्न, भंडार भारत के खाद्य निगम के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज का भंडार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बफर। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुलीन तांत्रिक राज्य। आपका अगला प्रश्न, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द या शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है? तो दोस्तों इसमें 3 निष्कर्ष हैं, आपको बताना है। दोस्तों न्याय बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्रता यह भी सही है दोस्तों, और दोस्तों समानता यह भी सही है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड सभी सही हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत हैं। आपका अगला प्रश्न, प्राय प्राचीन भारत में उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग। आपका अगला प्रश्न, मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? तो दोस्तों बिंदुसार बिल्कुल सही है दोस्तों, अजातशत्रु दोस्तों बिल्कुल सही है, और दोस्तों वस्त्रकार यह दोस्तों इसमें नहीं है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फर्स्ट
केवल फर्स्ट तथा सेकंड सही हैं। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1930। आपका अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से द्वारा समर्थित था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यापारियों। आपका अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि संघ का समूह था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वज्जी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेम्बनाड झील। आपका अगला प्रश्न, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुमायूं। आपका अगला प्रश्न, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भागीरथी। आपका अगला प्रश्न, सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तटीय क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न, पूर्वी तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से दो भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम चेन्नई। आपका अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अतिचालक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कम गलनांक। आपका अगला प्रश्न, 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सफेद। आपका अगला प्रश्न, परागकोश से उसी फूल के वतिकाग्र में हस्तांतरण को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वयं परागण। आपका अगला प्रश्न, कौन सी
जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वंशाणु या पितृक। आपका अगला प्रश्न, मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सफेद। आपका अगला प्रश्न, अम्ल तथा क्षार के बीच प्रतिक्रिया को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदासीनीकरण। आपका अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्प्रेरक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ह्यूमस की उपस्थिति। आपका अगला प्रश्न, प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हमारी शाला कैसी हो तथा शाला सिद्धि कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा कृषि समुद्री प्रसंस्करण के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। आपका अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अब तक की दर्ज की गई सबसे प्राचीन A1689-811 नामक आकाशगंगा की खोज की है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंडलित। आपका अगला प्रश्न, आरएनए संपादन के लिए प्रोग्राम बनाने योग्य A2I प्रतिस्थापन का मुकाबला करने के लिए एक जीन संपादन उपकरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आनुवंशिक रोग। आपका अगला प्रश्न, भारत ने अपना समग्र एशिया कप खिताब जीतने के लिए पुरुषों की 2017 एशिया कप हॉकी खिताब में मलेशिया को हराया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरे। आपका अगला प्रश्न, 2017 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। आपका अगला प्रश्न,
18 जुलाई 2017 को निम्नलिखित में से किस पर भारत तथा चीन ने विश्व व्यापार संगठन में एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहायता का समग्र मापन। आपका अगला प्रश्न, 29 अक्टूबर 2017 को भारत ने ईरान के चारवाहक बंदरगाह के माध्यम से किस देश के लिए गेहूं का लदान भेजा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। आपका अगला प्रश्न, 2017 के हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जावेद अख्तर। आपका अगला प्रश्न, 2017 डिस्कवरी एजुकेशन 3 एम युवा वैज्ञानिक प्रतियोगिता किसने जीती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गीतांजलि राव। आपका अगला प्रश्न, भारत में कौन सा संगठन अपने वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत इनिशियल कॉइल ऑफ रिंग्स लाने की योजना बना रहा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड। आपका अगला प्रश्न, ग्रांड थंडर्ड इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट 2017 के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में किस स्थान पर खिसक गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7वां। आपका अगला प्रश्न, 30 अक्टूबर 2017 को भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा, व्यापार तथा रेलवे सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इटली। आपका अगला प्रश्न, 5 अक्टूबर 2017 को इथोपिया ने किस शहर में भारत व्यापार मंच की 12वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए एक व्यापार वार्ता का आयोजन किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अदिस अबाबा। आपका अगला प्रश्न, भारत में आर्द्र भूमि के नियमों का किस वर्ष का संस्करण 26 सितंबर 2017 को अधिसूचित नए आर्द्र भूमि नियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2010। आपका अगला प्रश्न, तलानोवा वार्ता 3 मुख्य प्रश्नों के आसपास संरचित है, कौन सी 3 प्रश्नों में से नहीं है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या किए जाने की आवश्यकता है? आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश में स्वच्छ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। आपका अगला प्रश्न, 6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टॉक कांगड़ी
चढ़ने वाले सबसे कम आयु के भारतीय कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काम्या कार्तिकेयन। आपका अगला प्रश्न, 27 अक्टूबर 2017 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को छोड़ने वाला पहला देश बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुरुंडी। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2017 में किस देश का पासपोर्ट 159 के वीजा मुक्त स्कोर के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।